हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में प्रेजेंट हैं, जो क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। और आज के इस क्लास में आप सभी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का क्लास 1 करेंगे, जिसमें हम आपके सामने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी के सभी क्वेश्चंस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो इस वाले टॉपिक से लिए गए हैं। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। धीरेन्द्र सिंह यादव जी एंड जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं, आप सबको गुड इवनिंग। आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। और यहाँ पर सबसे पहले हम आपको एक थोड़ा सा इंटरफेस समझा देते हैं। जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, उसका इंटरफेस किस टाइप से आपके सामने आता है। तो जैसे आप इस स्क्रीन को ओपन करते हैं, यहाँ सबसे टॉप पर आप देखेंगे लिखा होता है अनटाइटल 1। ये अनटाइटल 1 का कारण क्या है? क्योंकि अभी कोई टाइटल नेम नहीं दिया है। मेन अभी आपने अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है, उसको किसी नाम से सेव नहीं किया है। तो जब आप कोई नाम सेव नहीं करते हैं, तो अनटाइटल 1 अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। और आगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस रहेगा। यहाँ पर आपका नाम शो करेगा। जो भी टाइटल का नाम आप डालेंगे, मेन आपने प्रेजेंटेशन का जो नाम देंगे, वही आपके टाइटल का नाम यहाँ पे रहेगा। 3 कंट्रोल बटन आपको यहाँ मिलते हैं। ये आपका सबसे टॉप पर जो होती है वो टाइटल बार होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोज है, रिस्टोर, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का है। उसके बाद मेनू बार आपको मिलती है, जहाँ पर मेनू दिए होते हैं, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो एंड हेल्प मेनू होते हैं। और उसके नीचे आप देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपका ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है। उसके नीचे आपका ड्राइंग टूल बार है। और यहाँ पर आप देखेंगे साइड बार है, ये स्लाइड पेन है। और नीचे आप देखेंगे तो स्टेटस बार है। और ये आपका स्लाइड एरिया होता है। तो इसको आप प्लेस होल्डर भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। ये क्या होते हैं? प्लेस होल्डर होते हैं, जहाँ पर आप कुछ लिखते हैं। तो पहला सवाल है कि निम्न में एक स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव है। आपको ये बताना है इसमें से एक स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव कौन सा है, यानी स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। तो भाई बहुत सारे इफेक्ट भी लगा सकते हैं आप ट्रांजिशन के अंदर, वो कौन कौन से हैं बताइए। राहुल यादव गुड इवनिंग, ज्योति गुप्ता जी, रानी कुमारी, प्राची उपाध्याय, सभी को गुड इवनिंग। आंसर दीजिएगा फटाफट से, इसमें कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा सही जवाब होगा। अगर आप देखो तो यहाँ पर सही जवाब डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। कैसे हुआ ये? क्योंकि देखो, जब स्लाइड पर आप कोई ट्रांजिशन इफेक्ट लगाते हैं, ये होता क्या है, आपने देखा होगा जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, शो करते हैं स्लाइड को, तो जब एक स्लाइड मूव करती है, जैसे एक स्लाइड आपकी गई और अगली स्लाइड आपकी यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड आती है, उसके बीच में एक इफेक्ट आप लगा देते हैं, उसी को कहते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। तो यहाँ वो इफेक्ट के नाम है वाइप, डिजॉल्व, कवर, इस टाइप के बहुत सारे हैं। एक लंबी लिस्ट हमने आपके सामने रखी है स्लाइड ट्रांजिशन की। आप यहाँ देखेंगे, एक तो सबसे पहले नन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको नहीं लगाना है तो आप नन करके नन ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट चाहते हैं अगर आप ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना, तो जैसे वाइप हो गया, व्हील हो गया, अनकवर हो गया, बार्स हो गया, चेकर्स हो गया, है ना, शेप है, बॉक्स है, फेड, कट, इस टाइप से बहुत है। आइरिस है, ठीक है, टर्न डाउन है। ये बहुत सारे आप यहाँ नाम इनको देख लीजिएगा एक नज़र से, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पर, क्योंकि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ही ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं, इसकी जगह पे कुछ और इसमें से ऑप्शन हो सकते थे। तो एक नज़र से सारे को आपको देख लेना है। जैसे टाइल्स हो गया है, पुश हो गया है, स्प्लिट हो गया है, ठीक है, कवर है, कॉम्ब है, डिजॉल्व है, इस टाइप के बहुत सारे इफेक्ट आपको मिलते हैं। ये इफेक्ट कब काम करते हैं? जब आप स्लाइड मूव करवाते हैं, मीन स्लाइड शो करते हैं। तो एक स्लाइड जब जाती है, अगली स्लाइड आपके सामने आती है, उसके बीच में ये इफेक्ट आपका यहाँ पे काम करता है। इसको स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। अगला सवाल है, किसी टेम्पलेट को चुनने से पहले उसे प्रीव्यू कर सकते हैं। कैन आई प्रीव्यू अ टेम्पलेट बिफोर सेलेक्टिंग इट? आप किसी भी टेम्पलेट का चुनाव करने से पहले क्या उसको देख सकते हैं, उसका प्रीव्यू आप ले सकते हैं कि भाई कैसा दिखेगा ये टेम्पलेट, तभी तो उसका चुनाव करेंगे आप। तो क्या ये पॉसिबल है? पीडीएफ लाइव क्लास जो आपकी चल रही है, इसका कब आएगा? पीडीएफ तो साथ में अपलोड हो जाता है। जो लाइव क्लास आप देख रहे हैं, साथ में पीडीएफ तुरंत ही अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका जैसे क्लास खत्म होगी तुरंत पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बट वो ऐप में रहेगी, आपका फ़ोन के अंदर डाउनलोड नहीं होगी। सारा कंटेंट कहाँ रहेगा? ओनली ऐप के अंदर ही रहेगा। यहाँ पर देखिएगा, इसमें सही आंसर ऑप्शन पहला है,
ट्रू हो जाएगा, आप बिल्कुल प्रीव्यू कर सकते हैं, टेम्पलेट को देख सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एन होती है टेम्पलेट की शॉर्टकट की, आपसे पूछ सकता है। तो कंट्रोल शिफ्ट और एन होती है किसकी, टेम्पलेट की शॉर्टकट की। देखो यहाँ टेम्पलेट्स आपको नजर आ रहे हैं और बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको डिजाइन दिख रही हैं। आपको जो डिजाइन अच्छा लगता है उसी को यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं और उसी डिजाइन को आप फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट अलग अलग मिलेंगे। आप चाहो तो यहाँ कैटेगरी वाइज भी फिल्टर कर सकते हो, तो अलग अलग कैटेगरी के टेम्पलेट्स आपको नजर आ जाएंगे। देखिए लाइन, कलर और स्टाइल ये प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाते हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन जब तैयार करते हैं आप, तो उस प्रेजेंटेशन में लाइन, कलर और स्टाइल आपको जो प्रेजेंटेशन होता है उसको और आकर्षक बनाते हैं और सुंदर बनाते हैं। नहीं आया है सर, अभी क्लास चल रही है, क्लास खत्म होने के बाद इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये क्लास जो आप पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ भी मिलेगा आपको, परेशान ना होना, ठीक है। यहाँ इसका जवाब क्या है, ऑप्शन पहला है, ट्रू हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, आपका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ट्रू है। स्कैप की से स्लाइड को रोका जा सकता है। जो स्कैप की होती है उससे आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड को स्टॉप कर सकते हैं। भाई किसी स्लाइड को यदि रोकना है, स्लाइड शो हो रही है और आप उसको रोकना चाह रहे हैं, आप उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। ऑप्शन यहाँ इन्होंने ट्रू फॉल्स में पूछा है और आपको ये बता रखा है कि स्लाइड शो करने से, सॉरी स्कैप की दबाने से ऐसा होगा। तो हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, स्कैप की जो आपके कीबोर्ड में होती है इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो जो हो रही होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी, उससे स्लाइड शो होना बंद हो जाएगा। तो आप स्लाइड शो को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है, कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है, इसका जवाब देना है। अब आप देखो जो स्लाइड है, तो स्लाइड डिजाइन का भाग कौन सा नहीं है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है, आंसर दीजिएगा। तो स्लाइड लेआउट ये डिजाइन का भाग नहीं है, स्लाइड लेआउट। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है, सही जवाब कमेंट बॉक्स में सबका आना चाहिए। क्या होगा आपका राइट आंसर, बता दीजिए। ऑप्शन डी है आपका बोथ बी एंड सी। देखो ग्राफिक प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें आपका एक तो पावर पॉइंट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में पावर पॉइंट दे रखा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, तो इम्प्रेस भी आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर इम्प्रेस भी हो जाएगा, इसलिए बी और सी दोनों। इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू में एक रो में अधिकतम कितने स्लाइड देख सकते हैं। आप स्लाइड सॉर्टर व्यू जब लगाते हैं तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप एक सिंगल रो में अधिकतम कितनी स्लाइड्स को देख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितनी स्लाइड्स को देखा जा सकता है, क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखोगे जब स्लाइड सॉर्टर व्यू लगाते हैं, इससे क्या होता है कि एक ही स्क्रीन पर बहुत सारी स्लाइड शो होती हैं। तो एक लाइन में कितनी शो हो जाएंगी, यहाँ पर जैसे 1, उसके बाद में 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 4, ऐसे ही टोटल 15 स्लाइड आपकी एक सिंगल लाइन में शो हो जाएंगी और होंगी। तो ऐसे ही फिर नीचे वाली लाइन में 15 स्लाइड और आ जाएंगी, फिर उसके नीचे 15 स्लाइड और आ जाएंगी। तो मैक्सिमम जो स्लाइड आ सकती हैं एक सिंगल रो के अंदर वो कितनी है, 15 है, 15 है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, जैसे यहाँ पर आप देख लो, यहाँ अभी अगर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो संख्या है वो 6 की है। आप देखो यहाँ स्लाइड 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बट ये लाइन यहाँ पर मैक्सिमम अगर आप यहाँ लिखोगे 15 तो आपका 15 स्लाइड यहाँ पे आ जाएगा। बट 15 से ज़्यादा यहाँ फिर आप टाइप नहीं कर सकते हो या इसको और इंक्रीज नहीं कर सकते हो। मास्टर हैंडआउट में अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, मास्टर हैंडआउट के अंदर आप मैक्सिमम कितनी स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। सर जी मार्च के लिए प्रैक्टिस सेट कब से चालू करेंगे यूट्यूब पर। देखो क्लास आपकी यूट्यूब पर होती है लेकिन 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, आज शाम को क्लास चलाएंगे, तो 8:30 पर आपकी क्लास समाप्ता आज होगी, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका 9, कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, अधिकतम 9 स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। आप यहाँ देखोगे तो इसके अंदर आपको जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो अधिकतम यहाँ 9 सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ से मैक्सिमम 9 ले सकते हो, 6 चाहो तो 6 ले सकते हो, 4 चाहो तो 4 ले सकते हो। इस टाइप से आप यहाँ लेआउट को बदल सकते हो। इम्प्रेस में आप निम्न मेनू से स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं। यदि आपको स्लाइड लेआउट पर जाना है तो स्लाइड लेआउट कैसे ओपन कर सकते हो, स्लाइड का क्या लेआउट रखना चाह रहे हो। अलग अलग प्रकार के स्लाइड लेआउट जो है आप ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। बट यहाँ पर किसके माध्यम से लेआउट पर जाओगे, तो उसका जवाब है आपका स्लाइड, स्लाइड मेनू के माध्यम से। यहाँ 2 बार स्लाइड स्लाइड आ गया है बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं। बट यहाँ ऑप्शन बी अगर आपने टिक किया तो भी ठीक है, और डी अगर बताया तो भी ठीक है। तो मेनू याद रखना है स्लाइड है, और स्लाइड मेनू में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लेआउट का एक ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ देखो, जैसे देखो आपका स्लाइड मेनू जो दे रखा है, तो स्लाइड मेनू के अंदर आप जाओगे तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है लेआउट का, और जैसे ही आप लेआउट पर क्लिक करोगे स्लाइड के अंदर यहाँ एक ऑप्शन मिलता है लेआउट का, और लेआउट में जब जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे लेआउट है। तो ये स्लाइड के अलग अलग लेआउट हैं। जैसे टाइटल ओनली, इसमें क्या होगा, केवल टाइटल रहेगा स्लाइड में। टाइटल स्लाइड, इसमें टाइटल भी रहेगा और उसका कंटेंट का जो स्लाइड होगा, कंटेंट होगा वो भी दिखेगा। टाइटल एंड कंटेंट है, उसके बाद सेंटर टेक्स्ट है। तो ये अलग अलग आप यहाँ से यूज करके देख सकते हैं। बाकी लेआउट यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं, इसमें भी यहाँ प्रीव्यू नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से जो लेआउट चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो फाइल को जोड़ा जा सकता है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो फाइल को जोड़ा जा सकता है। क्या इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो फाइल को जोड़ सकते हैं। कोई वीडियो अगर है आपके पास में तो क्या वो आप स्लाइड में ऐड कर सकते हैं, और स्लाइड शो के दौरान उस वीडियो को भी दिखा सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, आप स्लाइड शो के दौरान उस वीडियो को भी दिखा सकते हैं और वो स्लाइड में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन पहला करेक्ट है। किस कमांड से प्रेजेंटेशन की पहले स्लाइड पर जा सकते हैं। प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड पर पहुंचना है, पहले स्लाइड पर पहुंचना है, तो कौन सी कमांड देना पड़ेगा, कौन सी कमांड जो है यूज करना पड़ेगा फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए। इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी है। बस आपको होम की प्रेस करना है और होम के दबाते ही आप पहली स्लाइड पर आ जाएंगे। और अगर अंतिम स्लाइड पर आपको पहुंचना है तो आपको एंड की प्रेस करना है, इससे क्या होगा, अंतिम स्लाइड पर आप पहुंच जाएंगे। इम्प्रेस में किसी प्रेजेंटेशन को सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसी प्रेजेंटेशन को यदि आप पीडीएफ में चाहते हैं तो क्या उसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें ट्रू फॉल्स में पूछा है, आंसर में आपको ट्रू करना है, क्योंकि आप पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहा जाना है, एक तो ऑप्शन मिलेगा मेनू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार, और यहाँ पर ये पीडीएफ का आइकन है, इस पर लिखा है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। जैसे क्लिक करोगे पूरा स्लाइड आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, आप फाइल पर जा सकते हो और फाइल पर जाने के बाद में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करना चाहते हैं तो आप किस मेनू का चुनाव करेंगे। स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज आप कैसे डाल सकते हैं। तो स्लाइड के बैकग्राउंड के अंदर यदि कोई पीछे इमेज आप ऐड करना चाहते हैं, वो स्लाइड मेनू के अंदर जाना पड़ेगा। आपको जाना है स्लाइड मेनू में, आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड मेनू में गए, इसके बाद में एक ऑप्शन आया सेट बैकग्राउंड इमेज का, और यहाँ क्लिक करके आप जो इमेज चाहते हैं वो अपलोड कर दीजिएगा, वो आपके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज अगर चाहते हैं तो स्लाइड मेनू के अंदर सेट बैकग्राउंड इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर है। यदि आप स्लाइड मास्टर में बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करते हैं तो यह कहाँ पर दिखाई देगी। अब यदि आप स्लाइड मास्टर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज को डाल देते हैं तो वो कहाँ पर दिखाई देगी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल स्लाइड पर दिखाई देगी। मीन सभी स्लाइड पर वो नजर आएगी। कैसे, क्योंकि मास्टर स्लाइड के अंदर जो बदलाव होगा वो बदलाव हर स्लाइड पर एप्लीकेबल होगा, हर जगह वो आपका विजिबल होगा, शो होगा। तो यहाँ सभी स्लाइड हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स यदि लाना है, मीन कुछ लिखना है हमें, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स लाना पड़ेगा, और टेक्स्ट बॉक्स के लिए शॉर्टकट की है F2। यदि हमें अपनी स्लाइड के अंदर कुछ लिखना है तो F2 प्रेस करके हम टेक्स्ट बॉक्स को ला सकते हैं, या फिर इंसर्ट मेनू में जा सकते हैं, यहाँ पर भी टेक्स्ट बॉक्स का शॉर्टकट की मिलेगा, एक कमांड मिल जाएगा। इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने की शॉर्टकट की। आप इम्प्रेस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप कैसे कर सकते हैं।
किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है तो कैसे करेंगे, जिसमें कंट्रोल शिफ्ट और जी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला है। इससे क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट करने की शॉर्टकट की, जैसे आपने 2-3 ऑब्जेक्ट डाले हैं और उसमें क्या है, सबसे जो नीचे है उसको फ्रंट में लाना चाह रहे हो, तो इसके एक ऑप्शन दे रखा है ब्रिंग टू फ्रंट। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, आप जिस ऑब्जेक्ट को सबसे टॉप पे सबसे फ्रंट में लाना चाह रहे हो उसको सेलेक्ट करो एक बार, और सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबा दो। तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाओगे वो आपका ऑब्जेक्ट सबसे टॉप पर आ जाएगा, मीन फ्रंट में आ जाएगा, सबसे फ्रंट में आ जाएगा। अगला सवाल है, इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट फंट साइज कितना होता है। तो इम्प्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट फंट साइज आपको बताना है कितना होता है। बाय डिफॉल्ट क्या फंट का साइज लगा होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर। इसमें अगर आप देखो तो 18 पॉइंट होगा। नॉर्मल जब आप कुछ लिखेंगे, जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो उसका साइज 18 पीटी का होगा। इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम कहाँ तक आप कर सकते हो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर। तो यहाँ पर जूम की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 3000% जूम कर सकते हो, और मिनिमम 5% है। ये मिनिमम याद रखना है और मैक्सिमम याद रखना है। 3000 अधिकतम है और कम से कम 5% आप कर सकते हो। स्लाइड शो को आप मैनुअली भी सेट कर सकते हो। यदि आपने बहुत सारी स्लाइड्स बनाई हैं पर उसमें से कुछ सेलेक्टेड स्लाइड को ही आप शो करना चाह रहे हो, तो अपने हिसाब से मैनुअली जो चाहते हैं उस स्लाइड को स्लाइड शो के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा यस, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग स्लाइड शो के लिए स्लाइड का चुनाव कर सकते हैं। वर्तमान स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। बहुत सारी स्लाइड्स आपने बना रखी हैं, पर आप जिस स्लाइड पर हैं अभी करंट में और उसी स्लाइड से शो स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या शॉर्टकट की है, शिफ्ट के साथ में F5 है। तो शिफ्ट F5 दबा करके आप क्या कर सकते हैं, वर्तमान स्लाइड शो कर सकते हैं। वहीं से स्लाइड आपकी स्टार्ट हो जाएगी। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आप न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। एक नई स्लाइड आपको लेनी है तो कैसे आप ले सकते हैं, ठीक है। न्यू स्लाइड कैसे ले सकते हैं, कंट्रोल एम प्रेस करना है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कंट्रोल एम से आप न्यू स्लाइड में आ सकते हैं, मीन एक नई स्लाइड आप ले सकते हैं कंट्रोल एम से। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो के माध्यम से आप अपनी इच्छा अनुसार स्लाइड को स्लाइड शो के लिए सेट कर सकते हैं। देखिए एक ऑप्शन होता है कस्टम स्लाइड शो, तो इसके हिसाब से आप अपनी इच्छा अनुसार स्लाइड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं शो करने के लिए। ये अभी पहले भी पूछा था, इसका आंसर यहाँ पे ट्रू करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे और यहाँ कस्टम स्लाइड शो में क्या होगा, जब आप इस ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पर जो आपकी एग्जिस्टिंग स्लाइड होंगी, मतलब आपने जो पहले से बना रखी होंगी सारी वो दिखेंगी। अब इसमें से कौन सी शो करवाना है, तो जैसे स्लाइड नंबर 2 शो करवाना है, यहाँ क्लिक किया और यहाँ एरो पे क्लिक किया, यहाँ पे आ जाएगी। फिर 4 को दिखाना है तो 4 यहाँ जाएगी। फिर मान लिया 8 नंबर को दिखाना तो यहाँ जाएगी, 10 को दिखाना यहाँ जाएगी और ओके कर दो। अब उतनी ही स्लाइड क्या होगी आपकी, यहाँ से स्टार्ट कर दोगे तो उतनी ही स्लाइड जो आपने यहाँ चुनाव किया है वही आपकी केवल शो होगी, बाकी की शो नहीं होगी। तो रूलर के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, रूलर की शॉर्टकट की, रूलर को शो हाइड करना है, इसके लिए शॉर्टकट की बता दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट आर होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। कंट्रोल शिफ्ट आर से रूलर की जो रूलर होता है उसको शो हाइड कर सकते हैं। लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, ऑल्ट शिफ्ट F5 है। लास्ट एडिटेड स्लाइड यानी अंतिम जो एडिटेड स्लाइड होगी वहां पर जाना पहुंचना है, तो वहां पर पहुंचने के लिए ऑल्ट शिफ्ट F5 शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी। आप यहाँ देख भी सकते हैं स्लाइड मेनू के अंदर ये ऑप्शन है, स्लाइड में आप जाएंगे, इसके बाद में आपको यहाँ जंप टू लास्ट एडिटेड पर आना है। देखो एक ऑप्शन दे रखा है जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड और इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट शिफ्ट F5 है, तो ये स्लाइड मेनू के अंदर ही आपको मिलेगा। तो आज का सेशन बस यहीं समाप्त करेंगे और अगली क्लास में चैप्टर 5 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बाकी मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, आप इस वेबसाइट पर विजिट करें और यहाँ से ढेर सारे मॉक टेस्ट भी आप कर सकते हैं। और जितना भी थ्योरी क्लास अभी तक अपलोड किए गए हैं उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, और जो क्लास अभी तक लाइव हुए हैं उनको भी अच्छे से आपको तैयार करना है, रिवाइज करना है। जितना पढ़ा दिया है वो अच्छे से आपका रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगली क्लास तो आपकी कल शाम को चलेगी।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।